नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, अगर आप भी एसएससी एमटीएस 2025 वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस आखिरी बचे हुए टाइम में ऐसा क्या करें ताकि आप यहां से भी इस एग्जाम को इजीली अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक कर लो। देखिए गाइस, अगर आपको लगता है ना कि मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हुई है, मुझे एग्जाम देना नहीं चाहिए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, बस इस आखिरी बचे हुए टाइम में उसको फॉलो कर लीजिएगा, तब भी आप इजीली एग्जाम को क्रैक करके आ सकते हो। लिटरली दोस्तों, बस इस चीज को फॉलो कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलेगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, ये तो आपको पता ही है, 4 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। तो भाई 4 फरवरी तक ऐसा क्या करें ताकि एग्जाम को आप अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक कर लो। देखिए भाई, ये एसएससी एमटीएस का एग्जाम पैटर्न है, अच्छे से आप समझते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार नजर डाल लीजिए, आपके माइंड से थोड़ा सा प्रेशर में रिलीज कर दूं। आपका एग्जाम 2 सेशन में डिवाइडेड होता है, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड। सेशन फर्स्ट में ये 2 सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 60-60 नंबर के पोर्शन होते हैं, 40 क्वेश्चन 120 नंबर के होते हैं, 45 मिनट का टाइम रहता है। और इस सेशन में तो कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। इस सेशन की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइस इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर 120 में से जनरल वालों को तो केवल 36 नंबर लाने हैं, ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को केवल 30 नंबर लाने हैं, एसटी एससी वालों को केवल 24 नंबर लाने हैं। तो आप इस सेशन को इजीली क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि भाई ये सेशन आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे, अगर आप मैथ में 6 क्वेश्चन भी सही करके आ जाते हो, कितने क्वेश्चन है मैथ में? 20 क्वेश्चन है। अगर आप 20 में से 6 क्वेश्चन भी सही कर आते हो, तब भी आपके 18 नंबर बैठते हैं। रीजनिंग में भी अगर आप 6 क्वेश्चन सही कर आते हो, 20 में से 6 क्वेश्चन सही करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली आप कर लोगे, तो भी आपके 18 नंबर आ रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए? 36 नंबर हो गए। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और 6-6 क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट से ठीक करके आ जाते हो, तो भाई इजीली आप सेशन फर्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। तो जाहिर सी बात है, इस सब्जेक्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल जीरो हूं, मैं बिल्कुल बिगिनर हूं, मैथ में मुझे कुछ नहीं आता, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी बेसिक बुक उठाइए और हर चैप्टर के एग्जांपल्स देख लो, हर चैप्टर्स के एग्जांपल्स सोल्व करने शुरू कर दो, थोड़े बहुत फॉर्मूले वगैरह देख लो, क्योंकि भाई इस एग्जाम में हर एक चैप्टर के बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, जैसे कि परसेंटेज, प्रतिशतता, उसके सभी एग्जांपल सोल्व कर लो, उसके शुरुआत के 5-6 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ शुरुआत के 5-6 क्वेश्चन सोल्व कर लो, या फिर उसके एग्जांपल्स देख लो, सिंपल इंटरेस्ट के भी एग्जांपल्स देख लो। बस ये करने की जरूरत है। ऐसे ही आपको रीजनिंग पढ़ना है। रीजनिंग तो आप बिना पढ़े भी कर लोगे, अगर थोड़ी सी कॉमन सेंस है, अगर आईक्यू लेवल थोड़ा बहुत काम करता है, तो रीजनिंग के तो 6-7 क्वेश्चन इजीली सोल्व कर लोगे। और बाकी एसटीएससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों को तो इतने भी नहीं करना, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। मेन जो मुद्दा है ना, मेन जो पहाड़ है, वो ये सेकंड सेशन वाला पेपर है, ठीक है, जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज आती है। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बताऊंगा क्या करना है। ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इस आखिरी टाइम में, मैं आपको बता रहा हूं ना क्या करना है। देखिए दोस्तों, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन आते हैं 75 नंबर के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज से भी 25 क्वेश्चन आते हैं 75 नंबर के अंदर। तो भाई इस एग्जाम में 50 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर का ये होता है, 45 मिनट टाइम ड्यूरेशन होती है। और दोस्तों, यहां पर एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर काट ले जाता है, मतलब एक तरीके की 1 मार्क की यहां पर नेगेटिव मार्किंग है, समझ गए। अब करना क्या है, ये तो मैंने आपको बता दी सेशन फर्स्ट में क्या करना क्या नहीं करना। सेशन सेकंड इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर सवाल उठता है कि भाई सेशन फर्स्ट को क्वालिफाई करने के लिए जनरल वालों को कम से कम 36 नंबर लाने हैं, लेकिन सेशन सेकंड को क्वालिफाई करने के लिए 150 में से कितने नंबर लाने हैं कम से कम। देखिए गाइस, अगर आपको 100% श्योरिटी चाहिए कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, मेरा सिलेक्शन 100% तय है, तो कम से कम आपको 45 क्वेश्चन तो सही करके आने पड़ेंगे। 50 क्वेश्चन है, 50 में से अगर 45 क्वेश्चन आप सही कर आते हो, तो भाई हर एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट का सिलेक्शन यहां पर श्योर हो जाता है, क्योंकि 45 क्वेश्चन सही करने का मतलब है लगभग 135 नंबर आपके आ गए हैं। और पिछले साल के अगर आप कट ऑफ उठा के देखोगे, तो ऑन एन एवरेज जनरल वालों की जो कट ऑफ रही है वो 135-36 मार्क्स के आसपास रहती है, और ये
बिफोर नॉर्मलाइजेशन है, इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। ऑन एन एवरेज 9 नंबर का या फिर 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी आप लगा के चलोगे, फिर भी आपके 142 143 नंबर बैठ जाते हैं, जहां पर सिलेक्शन आपका 100% पक्का हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी मैं आपको बताऊं, अगर आप टोटल 50 में से 40 क्वेश्चन भी सही कराते हो, 40 का मतलब है 120 नंबर आपके बिफोर नॉर्मलाइजेशन, इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, तो भी काफी बेहतरीन चांसेस है सिलेक्शन के। जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूं, एसटी एससी ओबीसी डब्ल्यूएस वालों की तो छोड़ दो, क्योंकि इनकी कट ऑफ जनरल वालों से कम रहती है। तो भाई कम से कम आपको इन दोनों सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन तो सही करने पड़ेंगे। कितने? 40 क्वेश्चन आपको कुछ भी करके सही करने पड़ेंगे। नेगेटिव मार्किंग करने की कोशिश भी मत करिएगा, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं। फिर आप कैसे ही करो, 20 जनरल अवेयरनेस के सही कर दो, जनरल इंग्लिश के सही कर दो 20, या फिर इंग्लिश में आप 22-23 सही कर दो और जनरल अवेयरनेस के 17-18 सही कर दो। कैसे भी करके 40 क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। आपको लग रहा है कि भैया हमारी तो तैयारी इतनी है नहीं कि हम 40 क्वेश्चन सही कर दे, तो करे क्या आखिर? इस बचे हुए टाइम में 4 फरवरी से हमारा एग्जाम है। मैं आपको बता रहा हूं क्या पढ़ना है, बहुत ज्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूं बस ये कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं, उसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में सबसे पहली चीज वोकैबुलरी। इस आखिरी बचे हुए टाइम में केवल आपको वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करना है, जितना ज्यादा हो सके वोकैबुलरी पढ़िए। 4-5 टाइप की वोकैबुलरी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अंटोनियम, सिनोनियम, इडियम, फ्रेज और स्पेलिंग टेस्ट भी हमारा वोकैबुलरी के अंदर ही आता है, समझ गए। हर एक टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी 2, अंटोनियम से भी 2, सिनोनियम से भी 2, इडियम फ्रेज से भी 2, स्पेलिंग टेस्ट से भी 2। कई बार ऐसा हो जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 3 क्वेश्चन आ गए, अंटोनियम से 1 ही क्वेश्चन आया, या फिर कई बार ऐसा होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 ही क्वेश्चन आया, अंटोनियम से 3 आ गए, या फिर सिनोनियम से 1 आ गया, फिर 3 आ गए, ठीक है। ये थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता रहता है, मतलब वोकैबुलरी को मिलाकर लगभग आपके 10 क्वेश्चन एग्जाम में होने वाले हैं, ठीक है। वोकैबुलरी से 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन का मतलब है कि 30 नंबर का पोर्शन आपका रहेगा। तो अगर आप इस आखिरी बचे हुए टाइम में सब कुछ छोड़ के वोकैबुलरी के ऊपर फोकस कर दो, अगर आप डेली 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रटना शुरू कर दो, 50 अंटोनियम रटना शुरू कर दो, 50 सिनोनियम रटना शुरू कर दो, तो भाई 30 नंबर आपके कहीं नहीं गए। पढ़ना कैसे? लिस्ट, कोई भी इंग्लिश की बेसिक बुक उठा लो, उसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट मिल जाएगी, जहां पर 200, 250, 300 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखे होंगे, अंटोनियम, सिनोनियम दे रखे होंगे। लिख लिख के पढ़ना शुरू कर दो, भयंकर तरीके से रट्टा मारना शुरू कर दो, टाइम की बहुत ज्यादा कमी है। साथ ही जितना ज्यादा हो सके वोकैबुलरी को ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पढ़ना शुरू कर दो। कोई इंग्लिश की आपके पास बुक होगी तो उसमें आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे रखे होंगे, अंटोनियम, सिनोनियम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे रखे होंगे। तो जितना ज्यादा हो सके वोकैबुलरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दो, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में फंस जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस आखिरी बचे हुए टाइम में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम वोकैबुलरी को देना पड़ेगा। आपकी वो इंग्लिश जो है 75 नंबर की है, 30 नंबर तो आपके वोकैबुलरी ही दिला देगी अगर आप वोकैबुलरी के ऊपर फोकस कर लो, ठीक है। दूसरी चीज, ज्यादा कुछ नहीं करना, यूज ऑफ आर्टिकल पढ़ लेना। एक टॉपिक होता है इंग्लिश का आर्टिकल, मतलब ए, एन और दा का इस्तेमाल हम कब करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। आपको अपने एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन गारंटीडली मिलेंगे। दूसरा, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ऑफ, व्हेन, द, ये जो होते हैं ना, ये हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं, इनका इस्तेमाल कब कैसे करना होता है। 2 टॉपिक होते हैं, सिंपल से टॉपिक है, कोई भी इंग्लिश की छोटी से छोटी बुक उठाओगे उसमें आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, समझ गए। और भाई यहां से आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन का मतलब है 12 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। यूज ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ प्रीपोजिशन मोस्टली स्पोर्टिंग एरर में पूछे जाते हैं, मोस्टली आपके फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक अगर आप पक्के कर लो तो भाई 4 से 5 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये दोनों के दोनों टॉपिक 5 घंटे का खेल है, 5 घंटा मेहनत के साथ पढ़ लो, दोनों टॉपिक कवर हो गए, 5 घंटे में 12 नंबर आपके कहीं नहीं गए। तीसरी चीज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज या फिर क्लोज टेस्ट। आपके एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक चीज देखने को मिलेगी। 5 क्वेश्चन फ्लैट आएंगे, 5 क्वेश्चन का मतलब है 15 नंबर आपके पक्के हो गए। तो जितना ज्यादा हो सके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ना शुरू कर दो, उनमें से क्वेश्चंस को सोल्व करने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। एमटीएस के प्रीवियस ईयर एग्जाम होंगे, जहां से भी मिल सके आपको, किसी भी इंग्लिश की बुक में दे रखे होंगे, कम से कम एग्जाम से पहले 30 से 40 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ो, उनको रीडिंग करो, उनमें से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो,
क्योंकि गाइस ये 5 क्वेश्चन, ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको पता है कितने नंबर देंगे? ये आपको 15 नंबर देंगे। ठीक है, मैंने आपको देखिए क्या क्या चीज बताई। सबसे पहले वोकैबुलरी 30 नंबर आपको दे रहे हैं। वोकैबुलरी के बाद 15 उसमें जोड़ दो, 30 और 10 40 और 5 45। ठीक है, 45 नंबर पक्के हो गए। और 12 नंबर आपके आर्टिकल और प्रीपोजिशन के भी है। 45 और 10 होते हैं 55 और 2 होते हैं आपके लगभग 57, यानी कि 57 से 58 नंबर आपके पक्के हो गए अगर आप ये काम भी कर लेते हो। ठीक है, 75 में से 58 नंबर, बाकी कुछ आपकी बेसिक चीजें भी मिलेंगी जो कि आप पढ़ते ही कर लोगे। ठीक है, ये काम अगर आप कर लेते हो तो आपके 58 से 60 नंबर कहीं नहीं गए 75 में से। ठीक है गाइज, बाकी सेंटेंस रीअरेंज वगैरह है, उनमें से काफी सारी चीज आप खुद भी कर लेते हो। ठीक है, इतना काम कर लो। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा इजी तरीका। मैंने आपको ई बुक प्रोवाइड करा रखी है, टॉपिक वाइज इंग्लिश के एक ई बुक है। ठीक है, जिसमें इंग्लिश के सारे टॉपिक दे रखे हैं, सारी की सारी वोकैबुलरी मिल जाएंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं वहां पर, आपको यूज ऑफ प्रीपोजिशंस मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मिल जाएंगे। ये एक सिंपल सी ई बुक है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है सॉल्यूशन के साथ। इस ई बुक को डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। स्पेशली एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल एग्जाम के लिए हमने इसको बनाया था। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। दूसरा एक कॉन्सेप्चुअल ई बुक भी मैंने आपको इंग्लिश की प्रोवाइड करा रखे हैं, यहां से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। स्पोर्टिंग एरर का पूरा टॉपिक मिल जाएगा, साथ ही गाइस प्रीपोजिशंस का पूरा टॉपिक मिल जाएगा। थ्योरेटिकल पढ़ रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। साथ ही इस कॉन्सेप्चुअल ई बुक के अंदर आपको सारी की सारी वोकैबुलरी की लिस्ट मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर की टॉपिक वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे वोकैबुलरी के। तो सारा काम आपका हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास बुक नहीं है, इन ई बुक्स को डाउनलोड कर लो फोन के अंदर और पढ़ना शुरू कर दो। दोनों की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोनों की दोनों ई बुक आपको 75 में से कम भी गाइस 65 से 70 मार्क्स दिला सकती है। ठीक है, इस आखिरी बचे हुए टाइम में अगर टाइम होता तो 75 के 75 नंबर आपको मिल जाते। ये काम आपको करना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंग्लिश का किस्सा खत्म। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस के 75 नंबर का क्या करें? जनरल अवेयरनेस में 3 चीज के ऊपर मोस्टली फोकस करो। ठीक है, शुरुआत में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ठीक है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी, जनरल साइंस नहीं पढ़ना, केवल इन तीनों सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो। टॉपिक वाइज पढ़ो, हिस्ट्री टॉपिक वाइज पढ़ो, ज्योग्राफी टॉपिक वाइज पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी टॉपिक वाइज पढ़ो। इन तीनों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ो। कोई भी बुक आपके पास होगी, ल्यूसेंट की बुक होगी, हिस्ट्री के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं सबको पढ़ डालो, रट डालो, कुछ भी करो, दिन लगाओ रात लगाओ। ठीक है, ज्योग्राफी के सारे ऑब्जेक्टिव, थ्योरेटिकल पढ़ने का फिलहाल टाइम नहीं है, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ो। ठीक है, अगर आपके पास कोई जीएस की बुक नहीं है तो मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल ई बुक प्रोवाइड करा देता हूं। जनरल अवेयरनेस की मैंने आपको एक ई बुक प्रोवाइड करा थी, अगर आपको याद हो, कॉन्सेप्चुअल ई बुक है। हिस्ट्री थ्योरेटिकल पोर्शन मिलेगा, उसी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ। ज्योग्राफी का थ्योरेटिकल पोर्शन मिलेगा, उसी के साथ साथ टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का थ्योरेटिकल पोर्शन मिलेगा, उसी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। जितना ज्यादा हो सके इस आखिरी बचे हुए टाइम में टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो। इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इतना काम कर लोगे, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। दूसरी चीज है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के ऊपर जितना ज्यादा हो सके फोकस करो, क्योंकि स्टैटिक जीके एक ऐसा चीज है कि उसे आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ सकते हो। स्टैटिक जीके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करो। और अगर गाइस हो सके, दिल्ली पुलिस का 2025 वाला एग्जाम अभी हुआ था, अभी 8-10 दिन पहले इसकी आंसर की जा रही हुई थी। अगर आपको कहीं से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाए, इसमें जो जनरल अवेयरनेस दे रखी है, दिल्ली पुलिस में 50 क्वेश्चन आते हैं, सभी को पढ़ डालिए, रट डालिए, आपको काफी सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट उसी से मिल जाएंगे। क्योंकि एमटीएस का एग्जाम है ना, दिल्ली पुलिस से 19 ही रहेगा, 21 नहीं होगा। दिल्ली पुलिस के कंपैरिजन में लो लेवल ही आएगा। तो अगर आप दिल्ली पुलिस की जीके सभी शिफ्ट की कवर कर लेते हो ना, तो समझ लीजिए कि भाई 22-23 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए एमटीएस के एग्जाम में। ठीक है, स्टैटिक जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, जितना ज्यादा हो सके कहीं से भी आपको मिल जाएंगे। चिंता मत करिए, आपको डेली चेक के बताता हूं कि भाई जीएस बॉम है, डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। तो भाई जीएस बॉम की एक ई बुक आपको प्रोवाइड करा रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये स्टैटिक जीके ही है हमारी पूरी, और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। सभी सोल्ड क्वेश्चन दे रखे हैं। जितना ज्यादा हो सके एक दिन में 5-5, 6-6 पेज कवर करना शुरू कर दो इस जीएस बॉम के। अगर आपने अपने एग्जाम से पहले एक बार अच्छे से पढ़ दी ना, तो भाई 25 के 25 क्वेश्चन आप सही करके आ सकते हो। लिटरली बता रहा हूं, इतनी पावरफुल है ये जीएस बॉम, समझ गए? तो 2 ई बुक मैंने आपको जीएस की प्रोवाइड करा दी। ठीक है, इतना काम कर लोगे। करंट अफेयर, करंट अफेयर पढ़ना है, अंधाधुंध नहीं पढ़ना है। किसी की मैराथन में मत लग जाइएगा, 8-10 घंटा आपका वेस्ट हो जाएंगे।
करंट अफेयर इस आखिरी टाइम में कैसे पढ़ना है, मंथ वाइज मत पढ़ो, टॉपिक वाइज पढ़ लो। 2025 के करंट अफेयर पढ़ो, जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर जनवरी 2026 तक के पढ़ लो, ठीक है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ो। करंट अफेयर के कुछ पॉपुलर टॉपिक होते हैं, ज्यादा नहीं 7-8 टॉपिक होते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स यानी कि नियुक्तियां, 2025 में किसको कौन सा पद मिला है, ठीक है, ये पढ़ डालिए। ज्यादा नहीं है, 30-35 होंगे, रट्टा मार दीजिए बुरी तरीके से। मिलिट्री एक्सरसाइज, भारत की मिलिट्री ने, एयरफोर्स, नेवी या फिर इंडियन आर्मी ने किस दूसरे देश के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करी, उसको अच्छे से पढ़ डालिए। इंडेक्स, सूचकांक, जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड पासपोर्ट रैंकिंग इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जितने भी सूचकांक जारी हुए 2025 में या फिर 26 में, भारत की रैंक क्या आती, सबको रट्टा मार डालिए। योजनाएं, जितनी भी नई स्कीम नेशनल या स्टेट लेवल पर बनी है, योजनाएं बनी है, सबको पढ़िए। अवार्ड, जितने भी अवार्ड दिए गए हैं 2025 में, फिर चाहे 2025 के पद्म अवार्ड हो, भारत रत्न हो, या फिर गाइस आपका कोई भी खेल पुरस्कार हो, या फिर नोबेल प्राइज हो 2025 के, उनको रट्टा मार डालिए। क्वेश्चन आपके बहुत सारे बनेंगे। बुक और ऑथर, 2025 में जो नई किताबें लिखी गई है पॉपुलर, कौन सी किताब किस ऑथर ने लिखी है वो पढ़िए। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेंगे, आईपीएल 2025 से रिलेटेड क्वेश्चंस बनने वाले हैं। हॉकी या फिर जितने भी स्पोर्ट हुए आपके पॉपुलर, ठीक है, स्पोर्ट पर्सन से रिलेटेड, ये 7-8 टॉपिक हैं करंट अफेयर के। इन टॉपिक्स को भी पढ़ लोगे ना तो करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चन ही बनते हैं एमटीएस एग्जाम में। 4 से 5 क्वेश्चन मुश्किल बनते हैं, हद से हद 5 से 6 क्वेश्चन मान लो तो आपके यहीं से ही बनेंगे, ज्यादा बाहर नहीं जाएगा। टाइम कम है, डेली 2 टॉपिक भी पढ़ोगे। अपॉइंटमेंट्स मुश्किल से 20 मिनट का खेलेगा। सब जितनी भी 35-40 नियुक्तियां हुई होंगी 2025 में, सबको लिखिए, बार-बार लिखिए और पढ़िए। मुश्किल से 1 घंटे का काम है, कर लोगे। मिलिट्री एक्सरसाइज रटने का काम है, डेली 2-3 टॉपिक भी पढ़ोगे, 2 दिन का खेल नहीं है ये। जितना आप सोच के बैठे हो ना कि यार एग्जाम सर पे आ चुका है, मेरी तैयारी नहीं है, उतना नहीं है, बहुत ही ईजी अगर आप अब थोड़ा सा स्ट्रेटजी के साथ पढ़ो। एक और चीज है, मॉक। अब से आपके पास जितना भी टाइम है, कुछ लोग का 4 फरवरी को भी पेपर होगा, कुछ का 5 का होगा, तो इनके लिए ज्यादा टाइम नहीं है, इनके लिए 6-7 दिन मुश्किल से बचे हैं। आज से डेली 2-2 मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। कहीं से भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट परचेज कर लो, या फिर मार्केट जाके किसी बुक स्टोर से ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ले जाइए, जिसमें 15-20 मॉक टेस्ट दे रखे हैं ऑफलाइन। तो डेली 2 मॉक पेपर लगाना शुरू कर दीजिए। मोबाइल फोन के अंदर टाइम सेट करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी गाइस। और कई बार मॉक टेस्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। डीप रिवीजन, जितना ज्यादा हो सके उतनी गहराई के साथ, गहनता के साथ, शांत दिमाग के साथ रिवाइज करिए गाइस, ठीक है। जितना अच्छा आपका रिवीजन होगा उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस आपके एग्जाम में होगी। कई बार क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेते हो लेकिन रिवीजन करना भूल जाते हो, जिसकी वजह से एग्जाम में परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आती। मैं तो ये कहूंगा अपने एग्जाम तक अगर आप 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लो तो भाई बात बन जाएगी। कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी की नई क्लासेस मैराथन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2-3 बार अच्छे से पूरे सिलेबस का रिवाइज भी कर देते हो, पढ़ भी देते हो सिंपल तरीके से, कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ, तो भी आपकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी आएगी। तो भाई रिवीजन जो है ना, इस पूरी वीडियो का सार है, ठीक है, पूरे सिलेबस का सार है। रिवाइज जितना अच्छा होगा, रिवीजन जितना अच्छा होगा, परफॉर्मेंस आपकी उतनी अच्छी होगी, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको बहुत सारी चीजें नहीं बताई, बहुत ही लिमिटेड कुछ ही चीजें बताई। अगर आप इन चीजों को भी फॉलो कर लेते हो अपने एग्जाम से पहले तो भाई काफी अच्छा रिजल्ट आपका रहने वाला है, समझ गए। तो प्लानिंग बहुत ज्यादा होती है, अच्छी होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। 2-3 आपको ई बुक्स बताई, उनको डाउनलोड कर लीजिएगा, उनसे पढ़ लीजिएगा। बहुत ही सिलेक्टेड कंटेंट मटेरियल मैंने आपको इन ई बुक्स के अंदर प्रोवाइड कराया है। एग्जाम ओरिएंटेड ही मिलेगा, कम टाइम में आप इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड पढ़ पाओगे। उसका फायदा ये रहेगा, सभी के जीएस बॉम वगैरह के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी फोन के अंदर डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है गाइस। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट। मैं यही प्रे करता हूं कि आप सभी एग्जाम में अच्छा करके आए, आप सभी एग्जाम को अच्छे से क्रैक करें जिन लोगों ने मेहनत करी है, समझ गए। तो चलेगा, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।